Hello students, now we are going to discuss the dependence of focal length upon refractive index of the material of the lens and radii of curvature of spherical surfaces. इसके पहले हम लोगों ने लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा हुआ था और उसमें हमने पढ़ाया हुआ था 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 upon r1 माइनस 1 upon r। अब इसका मीनिंग हम समझेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक लेंस है, ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने एयर में रखा हुआ है। तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? एयर टू ग्लास। तो एयर के अंदर इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको फाइंड करने के लिए 1/f इज इक्वल टू हम लिखेंगे द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, देयरफॉर इट विल बी ANG। ये फार्मूला। लेकिन अगर इसे ही हम कोई लिक्विड बना दें, लिक्विड में रख दे रहे हैं, अब लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? लिक्विड टू ग्लास। और ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/fl इज इक्वल टू LNG माइनस 1 upon r1 माइनस 1 upon r2। r1 r2 जो इसके स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। अब आप 1/2 डिवाइड कर लीजिए। आई एम सपोजिंग दिस टू बी द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस टू बी द इक्वेशन नंबर 2। Now first upon second will give you 1/f A upon 1/fl that is equal to, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा ANG माइनस 1 upon LNG माइनस 1। ये रिलेशन हो जाएगा FL upon FA। ये रिलेशन हमें मिलेगा। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। जैसे इस पे न्यूमेरिकल एक हम अभी जो है एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। कोई न्यूमेरिकल हो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ये दिया हुआ है तुरंत आप नोट कर लीजिए, एयर के अंदर उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ when it is immersed in water, given the refractive index of water is 4/3 and the refractive index of the material of lens, that is of glass, is 3/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ और फाइंड क्या करना है आपको? you have to find the focal length of the lens in water, that is in liquid। this you have to find। अब इसमें प्लीज कर दीजिए, बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एफ डब्ल्यू, एल की जगह हमने डब्ल्यू, लिक्विड जो है वाटर, अपॉन एफ ए दैट इज इक्वल टू ANG। ANG क्या है? ANG है 3/2। पहले अभी ANG ही लिखते हैं, ANG माइनस 1 अपॉन WNG होगा। और WNG को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ANG अपॉन ANW। ये फार्मूला होता है। WNG को हम लिखेंगे ANG अपॉन ANW माइनस 1। अब जो है प्लेस कर दीजिए सारी वैल्यूज। एफ डब्ल्यू अपॉन ये 20 है, ये क्या है? 3/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज व्हाट? 3/2 अपॉन A एंड W इज 4/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 4 द 8 यानी 1/2। ये 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 4। मीन्स फोकल लेंथ इन वाटर बिकम्स 4 टाइम्स 20 मीन्स 80 सेंटीमीटर। कितना आसान है ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, और अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एयर में और उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है,
तो वाटर में रखे जाने पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। FL/FE इज इक्वल टू ANG माइनस 1/LNG-1। हालांकि न्यूमेरिकल से आपने देख लिया था कि लिक्विड में डाले जाने पे, जब हम लिक्विड में लेंस को डालते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, यानी पावर उसका रिड्यूस हो जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि LNG इज इक्वल टू क्या होता है? LNG इज इक्वल टू होता है ANG/ANL, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ANG/LNG इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ANL। और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मोर देन 1। कोई भी आप लिक्विड लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से तो बड़ा ही है, तो मोर देन 1 है। ANG/LNG इज मोर देन 1। अगर ऐसा है ANG/LNG इज मोर देन 1, तो इन दोनों में -1 कर दें तो भी तो ये मोर देन 1 ही होगा। ANG-1/LNG-1 भी मोर देन 1 होगा, और ANG-1/LNG-1 क्या है? FL/FA। ये है FL/FA इज मोर देन 1। व्हाट दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाई दैट फोकल लेंथ इन लिक्विड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ इन फ्लूइड। जैसा कि हमने न्यूमेरिकल में किया था कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस को जब हमने वाटर में रखा हुआ था तो 4 टाइम उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई थी। उसी तरह से ये भी जो है हमको मिल रहा है, FL इज मोर देन FA। चलिए एक केस और सोचते हैं। अगर हम किसी ऐसे लिक्विड में लेंस को डुबोएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए। जैसे अगर फ्लिंट ग्लास का कोई लेंस है और उसको कार्बन डाइसल्फाइड में हम डुबो देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है? ANL इज इक्वल टू ANG हो जाता है। ये सेकेंड केस है। पहले हमने ऐसे लिक्विड में डुबोया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा था, यानी लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा था। अब दूसरा केस हम जो है दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल है। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में हम डाल रहे हैं किसको? फ्लिंट ग्लास से बने हुए लेंस को डाल रहे हैं। तो फार्मूला अभी लिखा था हमने 1/FL इज इक्वल टू LNG -1 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये LNG क्या है? LNG है ANG/ANL। आप देखें कि जब ये दोनों इक्वल है तो ये क्या होगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन दैट लिक्विड बिकम्स इनफाइनाइट। यानी पावर जो है लेंस का ऐसे लिक्विड में 0 हो जाएगा, यानी लेंस जो है लेंस की तरह से ना बिहेव करके वो प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करेगा। बिहेव लाइक प्लेन ग्लास। ये ऐसे मीडियम में वो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह से बिहेव करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच करता है, दोनों इक्वल होते हैं, तो उस केस में उस लेंस का बिहेवियर क्या हो जाएगा? उस लेंस का बिहेवियर प्लेन ग्लास प्लेट की तरह से हो जाएगा। फोकल लेंथ उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, पावर हो जाएगी। अब एक ऐसा भी केस हम एज्यूम करते हैं जिसमें लिक्विड का यानी जिस मीडियम में उस लेंस को रखा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है मटेरियल से। इफ ANL इज मोर देन ANG। अभी हमने फार्मूला लिखा था 1/FL इज इक्वल टू LNG। LNG मीन्स ANG/ANL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है
एन जी से बड़ा है एन एल, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी ये वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो ये पूरा राइट हैंड साइड नेगेटिव हो गया। इसका मतलब जो फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स लेंस उसमें हम डाल रहे हैं तो वो कॉनकेव जैसा भी आ जाएगा, और कॉनकेव डाल रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि 1/r1 माइनस 1/r2 कॉनकेव के लिए नेगेटिव आता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहां फोकल लेंथ आपने डाला हुआ था नेगेटिव, यानी कॉनकेव लेंस डाला हुआ था, और उसमें जाकर के वो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करता है, बन नहीं जाता है, कॉन्वेक्स जैसा बिहेव। जैसे आप पानी के अंदर, वाटर के अंदर किसी एयर बबल का बिहेवियर देखें तो इसका सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, लेकिन ये डाइवर्स करता है, लाइट रेस को जो है कन्वर्स नहीं करता। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाए तो ये डाइवर्स करेगा, ये कन्वर्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स होते हुए भी, क्योंकि बना किससे, एयर से बना, और रखा किसके में गया है, वाटर के अंदर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 हम मान रहे हैं, तो ये इससे बड़ा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब किसी लेंस को ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो, तो उस लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस है तो वो कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा। अब हम इसमें दूसरे पार्ट का डिस्कशन करते हैं। हमने डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस डिस्कस कर लिया। अब रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दूसरा डिपेंडेंस हम जो है स्टडी कर रहे हैं। पहला डिपेंडेंस हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बाई कॉन्वेक्स लेंस पे विचार करते हैं। आप देखें इसका सेंटर इधर होगा, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसका सेंटर इधर होगा, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, ये -r2 होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ये +r1 होगा, ये +r1 हो गया और ये -r2। तो हम लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू +r एंड r2 इज इक्वल टू -r। किस केस में, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। बाई कॉन्वेक्स की एक स्पेशल केस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा आप फार्मूले पे देखें, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 मीन्स r माइनस r, r2 इज इक्वल टू -r। तो ये कितना हो जाएगा 2/r, यानी ये हो गया 2n-1 अपॉन r। ये फोकल लेंथ जो है इसकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव। अगर आप ग्लास के लिए देखते हो तो n इज इक्वल टू 1/1.5 होगा। 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 1/r, यानी फोकल लेंथ जो है इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाए। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाए। चलिए अब हम दूसरी केस जो है देखते हैं। यहां से क्या हमने देखा, यहां से हमने देखा कि फोकल लेंथ इंक्रीजेस विथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। अगर रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है बड़े हैं तो, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर बड़ा कब होगा, ये देखिए, अगर लेंस पतला है तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा। इस केस में फोकल लेंथ बड़ा होगा। फोकल लेंथ बड़ा होगा तो पावर भी क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, पावर छोटा होगा। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन इट इज टेकन इन मीटर। फोकल लेंथ मीटर में हो तो P इज इक्वल टू 1/f, यूनिट जो है डायप्टर हो जाएगी। यानी पतले लेंस का पावर छोटा होता है और मोटे लेंस का पावर बड़ा। तो अब इसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इक्वी कॉनकेव लेंस लेते हैं। हमने यहां इक्वी कॉनकेव लेंस लिया, जरा देखें आप, इसका सेंटर ये है तो ये r1 हो गया, r1 इज इक्वल टू -r, और इस सरफेस का सेंटर ये हो गया तो ये r2 हो गया, और r2 इज इक्वल टू हमने +r।
अब जरा फार्मूले में देखें 1 बाई एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 अपान माइनस आर माइनस 1 अपान प्लस आर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2n माइनस 1 अपान, ये नेगेटिव हो गया, फोकल लेंथ जो है कॉनकेव लेंस का नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा माइनस आर अपान 2n माइनस 1। अगर आप ग्लास का फाइंड करना चाहते हो, n इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, यानी f इज इक्वल टू माइनस आर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे किस तरह से फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। दैट्स ऑल, थैंक्स।